हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, अभी जो भी मैंने लक्ष्मी बंधन का काम बंद किया था सबका, वो सब कुछ खुल चुका है और सारा काम बखूबी बहुत अच्छे से हो रहा है। आज बेटी का बैनर भी लग चुका है और अभी जो आगे का काम है 100 लड़कियों की शादी का काम शुरू हो रहा है। देखिए, मेरा लॉटरी का काम पूरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। 9 तारीख को अमावस्या है। मैंने कुछ लोगों का मारण क्रिया का काम किया है, क्योंकि अभी मैं फिर से बोली 2-4 दिन में कभी भी मैं सैलानी बाबा पहुंचूंगी। और सैलानी बाबा पहुंचने के बाद वहां पे बाबा जी को पहले 11,000 की चादर चढ़ेगी कि मेरी आगे 100 लड़कियों की जो शादी है वो काम निर्विघ्न तरीके से हो। और उसके बाद मैं मन्नत मांग रही हूँ यूट्यूब पे जरिए कि जैसी मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं कम से कम 51 लोगों को स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए लेके जाऊंगी, मेरी ये पूरी होने के बाद। तब तक मैं स्वामी समर्थ के मंदिर अक्कलकोट नहीं जाऊंगी, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, यही कहूंगी। और कुछ लोगों ने कोशिश की है, कुछ लोगों ने ये सारी चीजें जो हो रही है ना, कुछ लोगों ने कोशिश की है, अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है कि इनका काम में रुकावट आए। बताओ, बेटियों की शादी में रुकावट डालने के लिए सोच रहे हैं। खुद की बेटियां हैं तो भी ऐसी बातें सोच रहे हैं, कितनी गलत बात है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, सांच को आँच नहीं। मैंने कुछ ऐसा काम किया है ना कि एक बात याद रखना कि तुम लोगों ने जिस तरह से लोगों का काम रोकने की कोशिश की, पुण्य के काम को रोकने की कोशिश की है, ये बात याद रखना कि आने वाले दिनों में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ लोग मुझे मैसेज करते कि कुछ लोगों के लिए ईमान धर्म सब कुछ पैसा है। अभी मैं इतनी बड़ी 100 लड़कियों की शादी का काम कर रही हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, पहली बात, मैं किसी से भी फंड नहीं मांगती, मुझे किसी से भी शादी का पैसा नहीं चाहिए। मैंने पैसे उन लोगों से जमा किए जिनको मैंने लॉटरी का काम कराया, जिन लोगों को 50 लाख 60 लाख का फायदा दिलाया, उन लोगों से मैंने कहा है कि भाई उसमें से 10-10 लाख रुपया दो। यहाँ पे क्यों? सामने ने 50,000 लाख 1.5 लाख डाला है, उन लोगों को देना पड़ेगा। तो सबने मुझे यही बात कही कि माँ हम देंगे नहीं देंगे, हमारी नीयत का क्या भरोसा। आप उसमें से 10-10 लाख रुपया काट के हमको पैसे भेजिए। इस हिसाब से मेरे पास 7 करोड़ रुपए की इनकम जमा हुई और वो जमा पूंजी में लड़कियों की शादी में करूँ। मुझे पता है शादी में उतना खर्च नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आगे भी हमको स्कूल खोलना है, बहुत सारे काम करने हैं। मैं कुछ ऐसा काम शुरू करवाऊंगी कि गरीब औरतों के लिए काम हो, बहुत सारी चीजें करेंगे। मेरा काम बांटने का। लेकिन कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे सामने मेरी बहुत तारीफ करेंगे, मैडम आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी सोच रखते हो, लेकिन पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि एडी 1 नंबर की, ये है, अपने आप से पैसा खर्चा करिए। मैं क्यों कर रही हूँ? मेरी बचपन से एक आदत है, मुझे भूख लगेगी ना तो मैं खुद खाना बना के खाती हूँ। मैं किसी से मांगती नहीं हूँ कि मुझे बना के दो या करो। वैसे मैंने अगर शादी का जिम्मेदारी लिया है तो 1 मैन शो, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपनी बेटियों की शादी करा सकती हूँ, ठीक है ना। तो मुझे किसी से बोलने की जरूरत नहीं। और जो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मैं उनको एक सवाल करना चाहूंगी। ओके, मेरा मजाक बनाने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जितने काम मैंने कर दिए उसमें से एक भी काम आप लोगों ने किया है क्या? और मैं जितने लोगों को भी मेरे साथ जोड़ती हूँ, इन 100 लड़कियों की शादी के जरिए पता नहीं कितने लोगों को कुछ पैसों का फायदा हो जाएगा। जिन लोगों को काम धंधा नहीं है, घर बैठे, उनको भी कुछ काम का फायदा हो जाएगा। फिर आगे हमारी एक टीम बनेगी। जैसे अभी हम लोगों ने, मेरी बेटी को पद मिला है पैंथर सेना का, हम ऑफिस खोल रहे हैं, उस ऑफिस में भी हम कुछ लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। कुछ औरतों की जो प्रॉब्लम रहेगी वो करेंगे। किसी औरतों को काम धंधा नहीं है, उनको काम धंधे में उनको मदद करवाएंगे, उनको झुनका भाकर का काम चालू करवा के देंगे। फिर उनको बहुत सारी चीज़ों में मदद करेंगे। स्कूल खुलता है, फीस नहीं भर सकते, फीस की मदद करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हम उसमें चालू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरा काम बांटने वाला है, क्योंकि मैं माँ हूँ। लेकिन आप लोग जो मेरा मजाक बनाते हो ना, तो मेरे को आपके मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मजाक मेरा नहीं, मजाक खुद अपना बनाते हो आप लोग। क्योंकि मैंने तो इतने काम कर लिए, आपने क्या काम करके दिखाया वो बताओ मुझे। और जो लोग इस तरह से अपनी काम रोकने की या जो कोशिश करते हैं ना, ये तो जिंदगी में याद रखना कि जब तक मेरे सर पे मेरे सैलानी बाबा का हाथ है, मेरे मस्तान बाबा का हाथ है, मेरे ख्वाजा जी का हाथ है, और सबसे बड़ा हाथ मेरी विंध्यवासिनी माँ का है ना, तब तक तुम जैसे माई के लाल कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ये बात याद रखना। तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैर खींच सकते। अरे तुम लोग जैसे लोग मंदिर भी जाते हो ना, दूसरों के भरोसे मंदिर जाते हो, मंदिर भी अगर हम तुमको लेके जाते हैं, तुम लोग वहाँ 10 रुपये अपना नहीं चढ़ाते हो। दरगाह जाओगे तो 10 रुपये की अपने पैसों की चादर भी नहीं चढ़ाते। सोचो, ऐसे हो। क्योंकि आज की दुनिया में कैसा मालूम है, अगर कोई दे रहा है तो किस तरह से ले, किस तरह से लूटे, वो देखा जाता है। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मेरा बात है कि अगर मुझे कोई काम देता है, जैसे भी कितने लोगों ने मुझे मारण क्रिया का काम दिया। अभी जैसे मुझे क्या नाम है, यहाँ से ये जो भिंडी बाजार अंधेरी में किधर आता है ना, रेड रोड साइड में, वहाँ से कुछ अलग ही नाम है वहाँ का,
कुछ मतलब अलग ही बस्ती है। वहां से भी मुझे किसी एक लेडीज का काम है, उसे मारण का काम दिया अपने आदमी का, उसकी वजह से बल्कि प्रॉब्लम्स भी आ गए, हमारे शमशान वालों पे भी सब पे प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अभी वो लोग क्या करते हैं, जब उन लोगों पे आती तो वो लोग पीछे हटते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास तो प्रूफ है ना। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, आप लोग मुझे मारण का काम देते हो, लेकिन जब आप लोग मेरी मेहनत को बिगाड़ने को देखोगे फिर मैं आप लोगों का क्या करूँगी वो देखना। अभी कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, अपनी गलती नहीं मानते है ना। अपनी गलती मानने के लिए कहते हैं ना, थोड़ी सी दारू की बोतल के पीछे बिकने वाले, उनको कुछ भी करो, उनको अपने पैसे से मतलब है। भले हराम का पैसा ले रहे हैं लेकिन उनको पैसे से मतलब है। उनको ये पता नहीं है कि हम इसके साथ जो किए हैं ये हमारे साथ क्या कर सकती है, ये हमारे साथ क्या कर। ठीक है ना, मैंने क्या बोला आपको, ठीक है ना। मेरे पास अगर 50,000 60,000 आपका निकलता, आप ले तो लोगे। आगे आपको 5 रुपया भी अगर आपके जेब में रह गया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं मैं, क्योंकि मुझे उन लोगों पे बहुत चिढ़ मचती है जो अपनी गलती नहीं मानते। और उन लोगों को ये बात रहती है हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। ये बात है। चोर कभी बोलेगा क्या मैंने चोरी की है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बताओ ना। अगर मैं कैसी हुआ ना, अगर मैंने कोई गलती करी तो मैं बोलती हूँ हाँ मैंने ये गलती की है। लेकिन कितने लोगों में ये गर्स नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है ना उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, कैसे बोलेंगे। और उन्हें अरे एक बार सजा मिल चुकी है, 2 बार सजा मिल चुकी है, समझ में नहीं आता ना। अभी बड़ी सजा मिलेगी। देखो अभी तो कहते हैं हाथ पैर ही खराब हुआ है, अगर चेहरा खराब हो गया तो। कहीं ऐसा हुआ कि कहीं अचानक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और चेहरे पे पूरा मतलब पूरा चेहरा ही जलवल गया, तो जिंदगी भर कोई देखने ताकने लायक रहा, तो ऐसा कुछ होएगा तो कैसा लगेगा ये तो बताओ मुझे जरा। तुम लोग दूसरों के परिवार तक, बच्चों तक आते हो ना। तुम्हारे घर में भी नहीं और तुम्हारे घर में भी अगर तुम्हारे बच्चों तक आया तो बच्चों तक तो नहीं आएगा। बाबा मैं ये इतना बड़ा पाप तो कभी नहीं करूंगी, तुम्हारी सजा तुमको ही दूंगी। लेकिन तुम लोग जिस तरह से सबके घर में आग लगाने को देखते हो, तुम्हारे घर में उस तरह की आग लगी तो ये बताओ। तुम लोग दूसरों की बेटियों का नाम रखते हो ना, तुम्हारी खुद की बेटी अगर किसी के साथ भाग गई तो मैं करूंगी वैसा कुछ। और इस बार सैलानी बाबा आज मैं जा रही हूँ, आज तो मैं क्या बोलते हैं, मैं सैलानी बाबा जा रही हूँ ना, उसके बाद मैं रहमान बाबा भी जाती रहती हूँ। अब की बार मैं जब भी रहमान बाबा जाऊंगी ना, वहां पे मैंने आज से कसम खाई है, मैं अभी आज से लड़कियों की शादी होने तक मैंने हाजिदा ने हम लोग सबने एक आयत पक्की की है। कुरान पाक की एक ऐसी आयत होती है, वो आयत ऐसी पक्की की कि जब तक ये शादी ना निपटे तब तक हाजिदा ने कम से कम 2 आयतों को कबूल कर लिया कि 11-11 लाख करेंगे। और जो लोग उस आयत का गलत, और कितने लोग तो एक आयत करीमा पकड़ लिया। आयत करीमा करने से कोई मतलब नहीं, जितने लोग ने आयत करीमा करके ये सब किया ना, क्या मिला अच्छा बताओ। देखो चलो तुमको आयत करीमा सिखा, आयत करीमा की हिदायत क्या होती है, अगर आप आयत करीमा करते हो किसी के अच्छे के लिए तो ही वो काम करेगी। आप अगर किसी गलत के लिए करोगे, क्या मिला आप लोगों को करके, आप लोगों की खुद का काम धंधा छूट गया, खुद की नौकरी छूट गई। आप किसी का सब कुछ छीनने जा रहे थे ना, भगवान ने आपका सब कुछ छीन लिया। आयत करीमा कर रहे थे ना, आयत करीमा करने में क्या मिला, तुम्हारा चीज सब कुछ छीन गया, डर कर के भिखारी हो गए, है कि नहीं। एक बार भी डर नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी बात होती। देखिए हमारा काम हम ही को सांझे। दूसरी बात, पॉलिटिक्स के लिए भी जो काम चालू है वो तो मैं कर ही रही हूँ। मैंने आपको कहा डेली 10,000 जॉब चालू है, आज 90,000 पूरा होगा, कल 1 लाख पूरा हो जाएगा फाइनली। मैं सारा काम बाद में करती हूँ, अपने घर में पैसे आने का काम बाद में करती हूँ, लेकिन ये काम है ना जो मैं कहते हैं ना, ये जो मैं लोगों के लिए 10,000 जॉब करती हूँ ना ताले पे, वो ताले पे जॉब मैं ऐसा करती हूँ कि वो 2 लोगों के लिए जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं उनके लिए, और एक जितने लोगों ने इस तरह की चालाकियां की है उनका काम धंधा बंद, उनकी मतीफ बंद, उनकी जिंदगी में कोई सुख ना है। अगर जिंदगी में शादी हुई तो ठीक है, शादी हुई है तो शादी बर्बाद हो जाए, शादी नहीं हुई तो आज जीवन शादी के लिए तरसे। बच्चा है तो हमेशा बच्चा बीमार रहे, और बच्चा नहीं है तो आज जीवन बच्चे औलाद के लिए तरसे। ऐसा मैंने ऐसा सब कुछ किया है, ये बात मैं डेली कर रही हूँ। 1-1 रुपए के लिए मोहताज रहोगे, समझ लो। विद्या देगा जो भी 10-20 हज़ार तुम्हारा पड़ा है ले लो, डायलॉग मारा ना ओके ठीक है, कुछ भी करके देना है ना, कुछ भी करके देना, भले गांड मरवा के देना लेकिन देना, ठीक है ना। तो हम कुछ भी करके देंगे, गांड मरवा के देंगे, लेकिन तुमको गांड मरवाने पे मजबूर करेंगे, ऐसी बात है। तुम्हारे जेब में 5 रुपया बच गया ना तो विद्या देवी का नाम बदल देना, क्योंकि तुम लोग है ना मेरे दिमाग पे लगे हो। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बेकार औरत हूँ। मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती, मैं वो नागिन हूँ ना कि वो अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती है, ऐसी बात है।
और दूसरी बात है 100 लड़कियों की शादी का, तो शादी का प्लान किसका था? मेरा। शादी का खर्चा, शादी करवाएगा कौन? मैं। तो शादी का खर्चा भी मैं करूंगी ना। मैं किसी से भीख क्यों मांगू? मैं किसी से चंदा मांग के अपनी बेटियों की शादी क्यों करूं? ऐसी बात है। मेरे लिए इस देश की 100 लड़कियों का। और दूसरी बात, ये बात इस बार नहीं कि हर बार मैं अलग अलग जात की लड़कियों की शादी करूंगी। हर बार मैं एक ही मतलब कहते हैं अपनी जय भीम समाज की बेटियों की शादी करूंगी। अभी कितने लोगों ने कहा माँ आप जय भीम है क्या? हाँ हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं। मैं क्यों? बाबा साहब आम्बेडकर जी की बीवी एक ब्राह्मण नहीं थी क्या? वो भी एक ब्राह्मण थी और उन्होंने भी बाबा जी का साथ निभाया ना। मैं बाबा जी बोलती हूँ ना तो सब लोग ये कहते हैं कि बाबा जी मतलब किसी दरगाह वर्गा के बाबा जी का नाम लेते। नहीं, मैं बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की बात करें, लेकिन हमारे में बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए मैं उन्हें बाबा जी कहते। तो उनकी औरत भी तो एक ब्राह्मण थी, उन्होंने भी तो हमेशा सबको प्यार किया। तो विद्या देवी भी ऐसी कर रही है, गलत क्या कर रही है? ऐसी बात है। इस देश के लिए भी एक और बात है कि हमने इस देश की सरकार को सबके लिए चुना था, लेकिन हमारे देश की सरकार सनातन धर्म को लेके, जात पात को लेके जिस तरह से लड़ाई झगड़े करवा रही, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आपको सबने चुन के लाया है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पे जिस तरह से डंका बज रहा है, मैं तो बोलती हूँ भगवान हे रामचंद्र जी आज का आज भूकंप आ जाए और आज का सब कुछ ढह जाए, क्योंकि ये गलत है। ये गलत है। ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के नाम पे जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है ना, इसको तोड़ देंगे, इसको बिठाएंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको बिठाएंगे। मत करो ऐसा, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। ये बात याद रखना। वो उसका डंडा जब चलेगा ना तो कोई नहीं बचेगा। ऐसी बात है। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी, बाकी कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए बिग बॉस में आ गया हर इंसान अपने ही जात पात वालों का साथ देता है, पता है ना। बिग बॉस में हमारी क्या नाम है अंकिता लोखंडे जीतने वाली थी, लेकिन मुख्तार भाई जीत गए। क्या वो क्या नाम है वो भाई जीत गए। सोचिए, कोई भी सब अपना सोचते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सारे खेलों से बस और बस झगड़ा होगा, अमन और शांति बिगड़ेगी। लेकिन एक बात है, जब तक हम जैसे पंडित जिंदा है, जैसे हम जैसे सनातन धर्म के पंडित जिंदा है, और खास करके विद्या देवी जब तक जिंदा है, तो जात पात भेदभाव में कभी लड़ाई झगड़े होने नहीं देगी। जिस तरह से इस देश से कोरोना जैसी बीमारी भगाई ना 25-30 सालों के लिए, उस तरह से जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं ना, उनका अगर इस होली की रात तक मारण क्रिया नहीं किया ना, तो 2 बाप की औलाद ये वादा करती पूरी यूट्यूब पे। क्योंकि अब इलेक्शन गया बाजू में, अब तो पहले इनको हटाना है। इलेक्शन आने के चक्कर में हमारे देश के लोग आपस में लड़के मर रहे हैं यार। इसको मारा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, ज़ोंबी बन गए सब। वो तो नहीं होने देगी विद्या देवी। इलेक्शन हो नहीं हो हमसे कोई मतलब नहीं, हमको तो कोई नहीं चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता के साथ अगर गलत होगा ना, तो ये बात याद रखना कि फिर विद्या देवी किसी को माफ़ी नहीं देगी। ये बात तो पक्की है। मैं किसी के भरोसे काम नहीं करती हूँ, और ना मैं इधर कोई हवन हवन करने वाली हूँ। अब मैं सिर्फ जाप करती हूँ, और जाप का काम सीधा सैलानी बाबा में चादर चढ़ेगा। ये बात पक्की है मेरी। देखिए, और एक और बात बोल रही हूँ मैं, सैलानी बाबा के दरगाह में मुझे पता है कि बौद्ध धर्म के कितने लोग शायद अंधविश्वास रहता है, कोई मानता है नहीं मानता है। बात वो नहीं है, बात कैसी मालूम है, बात हमें जगह की है। जगह मिल रही है। अभी देखिए आज की तारीख में हम कहीं भी मैदान में या कहीं भी जगह लेते हैं, सामने वाला उस जगह का भाड़ा लेता है। बाद में वहाँ शामियाना बनेगा, वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन सैलानी बाबा जैसी जगह पे, जहाँ पे मुझे पीछे पूरा खेत का जगह मिल रहा है, वहाँ पे मुझे उस जगह का, उस मैदान का 1 रुपया नहीं लग रहा है। उन्होंने बोला दीदी आप जो पंडाल वंडाल बनाएंगे ना, सिर्फ उसका पैसा लगेगा। तो भी मैं देखती हूँ क्या कैसे होता है। बाकी भगवान मालिक, जब तक मेरा सुल्तान मेरे पास है, जब तक मेरे मस्तान बाबा है, ख्वाजा जी है, मेरी माँ विंध्यवासिनी है, मेरी माँ मेलड़ी है, तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और ये बात याद रखना, जितनी अड़चन इस वक्त आ रही है को शादी की काम लेने में ना, उतनी ही शानदार से जय भीम वालों की बेटियों की शादी होगी। ये लिख के लेना, पूरी दुनिया बरसों तक याद रखेगी कि कोई शादी हुई थी। ये देखना किस तरह से मैं अपनी बेटियों की शादी करती हूँ। ठीक है, जय माता दी।